गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के कुछ सिंपल फंक्शंस को आपके पास स्टडी किया था। उसके बाद हमारे पास कुछ और फंक्शंस बचते हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अगर हम चेक करें तो हमने रिमूव फंक्शन को किया था, अपेंड फंक्शन को किया था, पॉप फंक्शन को किया था। उस वीडियो में हम आपके पास एक दो फंक्शंस कुछ हमारे पास और थे जिन्हें हमने वहाँ पे क्या किया था, आपके पास अप्लाई करके देखा था उनकी वर्किंग आपके पास क्या होती है। इस वीडियो में अगर हम देखते हैं आपके पास कुछ और फंक्शंस हैं जिन्हें हम लिस्ट में आपके पास क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम आपके पास किसी भी फंक्शन को देखते हैं, हमने अपेंड फंक्शन जो किया था वो आपके पास क्या वर्क करता था, किसी भी लिस्ट में एज्यूम करो आपके पास एक लिस्ट एल नाम से आपके पास लिस्ट है और इस लिस्ट में 1 और 2 आपके पास ए बी इंसर्ट करते हैं। अपेंड फंक्शन की जो वर्किंग थी वो वर्किंग ये थी कि लास्ट से आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट करता था। लास्ट साइड से आपके पास एलिमेंट को 1 बाय 1 इंसर्ट करने का काम आपके पास अपेंड ऑपरेटर करता था। लेकिन अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पैलेस पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो हम उसके लिए आपके पास अपेंड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, तब हमें आपके पास इंसर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। इंसर्ट फंक्शन की अगर हम वैल्यू देखते हैं कैसे आपके पास यूज होता है, इंसर्ट फंक्शन उसकी इंडेक्स वैल्यू किस इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू को इंसर्ट करना है, कॉमा आपके पास एलिमेंट है, कॉमा सिंपल आपके पास इंसर्ट फंक्शन का यूज है। इंसर्ट फंक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं किस इंडेक्स पे उसमें आपके पास एलिमेंट हमें चाहिए। देन हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हमें वहां पे पुश करना है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। इंसर्ट एलिमेंट का आपका सिंपल सा एक आपके पास आता है। ये फंक्शन लगाने के सेम मेथड मैंने बताए थे, लिस्ट नेम लेते हैं और डॉट लगा के किसी भी फंक्शन को आपके पास अप्लाई कर देते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। इंसर्ट फंक्शन में क्या करना होगा, इंडेक्स वैल्यू कोमा एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, सिंपल से आप नोट करिए यहाँ तक। हम एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करते हैं ए बी सी डी। अगर इंडेक्स की लेते हैं 0 1 2 3 4। हमें इसमें आपके पास क्या करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है आपका किसी भी पैलेस पे। चलो हम आपके पास क्या करते हैं, 1 इंडेक्स पे बी है, इसे बी से आपके पास यहाँ पे आपके पास एफ इंसर्ट कराते हैं और ये लिस्ट आपके पास एडिटिंग आगे चल जाएगी। कैसे हमें आपके पास क्या इंसर्ट करना है, सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट नेम क्या है, एफ डॉट इंसर्ट इंडेक्स वैल्यू किस पे करना है, 1 पे। एलिमेंट क्या करना है, एफ, ये आपके पास ब्रैकेट में आएगा। इस सिंगल कोट्स में यूज करेंगे। स्ट्रिंग को आपके पास क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट्स का यूज करते हैं और जो आपके पास नंबर डिजिट होती है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर हम प्रिंट करते हैं एल को जैसे हम प्रिंट करते हैं तो इसके आउटपुट आपके पास देखते हैं, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। इस प्रोग्राम के आउटपुट में आपके पास 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स पे आपके पास इंसर्ट हो जाएगा एफ और ये लिस्ट एज इट इज आपके पास आगे बढ़ जाएगी बी सी डी और सब के सब एलिमेंट सिंगल कोट्स में आपके पास रहेंगे। इस प्रोग्राम के अगर हम सिंपल आउटपुट को चेक करते हैं, जो हमारे पास पहले ए बी सी डी ई लिस्ट थी, यहाँ पर बी चेंज नहीं होने वाला है, बी रिप्लेस नहीं होगा एफ से। बी अपने पहले से एक आगे चला जाएगा, बी 1 से 2 पे जाएगा, सी 2 से 3 पे जाएगा, डी 3 से 4 पे जाएगा और ई 4 से 5 पे चला जाएगा। इस लिस्ट की अगर हम लेंथ काउंट करते हैं तो पहले से आपके पास एक ज़्यादा हो जाएगी। पहली लिस्ट की लेंथ 5 थी, अब लिस्ट की लेंथ कितनी हो गई, आपके पास 6 हो गई। सिंपल से आपके पास लिस्ट ऑपरेटर था, इंसर्ट आपके पास एक फंक्शन था जिसे हमने लिस्ट पे अप्लाई किया। अब हम देखते हैं इससे अलग आपके पास क्या होता है। अगर हमें इस लिस्ट को कॉपी करना है, सेम लिस्ट को आपके पास की दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है, फिर आपके पास कैसे होगा, एक कॉपी मेथड आएगा जिसमें हम आपके पास सेम आपका कॉपी मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिस्ट को कॉपी करते हैं।
किसी भी लिस्ट को कॉपी करने के लिए आपके पास क्या होने वाला है, कॉपी मेथड का हम यूज कर लेते हैं। कॉपी मेथड का काम होता है इस लिस्ट को आप पे कॉपी करके किसी और लिस्ट में पहुंचाना। जैसे हमने AL नाम की लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, इसे कॉपी करना है। तो इसके एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। एक अलग से आपके पास L है, L कॉपी नाम की लिस्ट बना लेते हैं। L कॉपी नाम की लिस्ट की इसके अंदर हम कर देते हैं L डॉट कॉपी और प्रिंट कराते हैं L कॉपी। तो आउटपुट में ये लिस्ट सेम आपके पास आ जाएगी। कॉपी मेथड सिंपल से आपके पास किसी भी लिस्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी मेथड का आपके पास यूज हो जाता है। जो लिस्ट आपने ली थी वो एज इट इज लिस्ट आपके पास क्या हुई, L कॉपी के अंदर पहुंच गई। हमने लिस्ट को कॉपी किया और आपके पास उसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई जिसे हम आपके पास यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड अगर हम देखते हैं, अगर हमें इस लिस्ट में आपके क्लियर करना है, इसे एम्प्टी करना है, इसके अंदर आपके पास जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो वहां पे आपके पास क्लियर मेथड यूज होता है। क्लियर मेथड का जो यूज है वो किसी भी लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए आपके पास क्या आता है, इसका यूज किया जाता है। लिस्ट को आपके क्या कर देगा, सारे एलिमेंट्स को आपके पास यहाँ से रिमूव कर देगा। तो क्लियर मेथड का अगर हम यूज करके देखते हैं, सिंपल आपके पास हमें क्लियर मेथड लगाना है। किसी भी फंक्शन को आपके पास लिस्ट में अप्लाई करने का जो पैटर्न है वो मैंने आपको सेम बताया हुआ है। सबसे पहले लिस्ट नेम लिखना, उसके बाद डॉट देन आपके पास फंक्शन। क्लियर आपके पास आ गया। अभी आपके पास जो लिस्ट है ये एम्प्टी हो गई। अब अगर हम प्रिंट करेंगे L को, अगर हम प्रिंट करते हैं आपके पास L को, तो जैसे L को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट ही आपके पास शो कर देगा। तो लिस्ट के जितने बेसिक फंक्शंस हमारे पास थे वे सारे फंक्शंस हमने मोस्टली कवर किए हैं। बाकी जो एक दो फंक्शन बचेंगे वो जैसे आपके पास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, उन फंक्शंस के हम यूज करते रहेंगे। सिंपल अब हम आपके पास लिस्ट को प्रोग्राम करके देखते हैं कि वे आपके पास जो प्रोग्राम है वे आपके पास कैसे होते हैं। से पहले देखते हैं लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे आपके पास किए हैं। लिस्ट में सिंपल अपेंड पॉप, अपेंड के मैं आपको बताया लास्ट से एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, पॉप लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। सेकंड हमने आपको बताया रिमूव, किसी भी आपके पास एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए लिस्ट के अंदर है उसकी वैल्यू देकर हम वहां से रिमूव कर सकते थे। कॉपी मेथड बताया, कॉपी मेथड का यूज आपके पास क्या था, किसी भी लिस्ट को कॉपी करने के लिए। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का यूज आपके पास क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पैलेस पे आपके किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते थे, इंसर्ट मेथड का यूज करते थे। किसी भी आपके पास एलिमेंट को सर्च करने के लिए वो एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते थे, इन कीवर्ड्स का यूज करते थे। लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करते थे, सॉर्ट मेथड का यूज करते थे। या हम किसी भी लिस्ट में कितने एलिमेंट आपके पास है उसे पता करने के लिए हम क्या करते थे, काउंट फंक्शन का यूज कर लेते। किसी भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसे यूज करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते थे। और किसी भी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है उसकी लेंथ पता करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते थे। सिंपल सा आपके पास एक हमने क्या किया, प्रोग्राम बनाया था। अब हम क्या करते हैं, सिंपल आपके पास देखते हैं कि इस लिस्ट के हम फंक्शंस को कैसे कैसे आपके पास यूज कर सकते हैं। एक लिस्ट लेते हैं, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट डालते हैं 1 2 3 4 5 6। एक सिंपल हमने लिस्ट ली L। इस लिस्ट के अंदर क्या है, आपके पास कुछ एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कराए हैं। अब हमारे पास प्रोग्राम ये है कि इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इनमें से सिर्फ आपके पास इवन एलिमेंट्स प्रिंट होता है। सिंपल प्रोग्राम है, लिस्ट के अंदर से इवन एलिमेंट्स को आपको निकाल के बाहर प्रिंट करना है, बाकी के एलिमेंट्स को आपको छोड़ देना है। इवन नंबर का प्रोग्राम हम बना चुके हैं,
पहले भी आपके पास इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया है, लिस्ट का प्रोग्राम बना चुके हैं, लूपिंग हमने कर ली है, इफ एल्स के प्रोग्राम बनाए हैं, लूपिंग के प्रोग्राम बनाए हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम की वर्किंग क्या होगी बनाने के लिए। मेनली जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं, हमें पहले सबसे पहले देखना है किस एलिमेंट से चलना है और किस एलिमेंट तक आपके पास पहुंचना है। हमें 1 से चलना है और आपके पास 6 तक जाना है। ये हमारे पास सिंपल है। अब लिस्ट के अंदर जो हम वर्किंग करेंगे डायरेक्ट उनको हम आपके पास सेलेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था इंडेक्स के थ्रू ही आप यूज कर सकते हो। तो 1 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0, 1 2 3 4 5 ये इसकी इंडेक्स है। इसका मतलब है हमें आपके पास क्या करना है, 0 से चलना है और आपके पास 5 तक आपके पास चलना है। इसकी इंडेक्स वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 से चलेगी और आपके 5 तक चलेगी। तो हम 1 बाय 1 एलिमेंट को आपके चेक कर सकते हैं। जब हमें 0 सबसे पहले में क्या करना है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को चलना है तो 0 से लेकर 5 तक चलना है। तो हमें पहले इसके लिए लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लूप आप फाइल भी यूज कर सकते हैं और फॉर भी यूज कर सकते हैं। देन जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट को चेक करना होता है कि ये एलिमेंट इवन है या ओड है। अगर ये एलिमेंट आपके पास इवन आया तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये आपके पास ओड हुआ तो ये आपके पास प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद सेम हम 1 को चेक करेंगे, 1 बाय 1 हम एलिमेंट को चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले में क्या करना है, आपके पास एक लूप चलाना है जिसमें हम वैल्यूज को आपके पास काउंट करेंगे। देखो इस एलिमेंट्स की लेंथ देखते हैं कितनी है, इस एलिमेंट्स की लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 5 है। तो हमें आपके पास 5 तक चलना है। तो हम एक फंक्शन लगाते हैं, लिस्ट हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6, इसे रफ कर देते हैं और इसकी फिर वर्किंग बाद में चलेगी। एक वेरिएबल ले लेते हैं आई की इसे वैल्यू कर देते हैं 0 क्योंकि आपके पास 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा। y I less than equals to लेंथ ऑफ L की इक्वल्स तक चलेगा क्योंकि 0 से लेके चलेगा। और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, यह आपके पास 6 तक चलेगा। इसकी लेंथ है 6, तो ये आपके पास जब तक इससे छोटा रहेगा चलेगा। हमें इंडेक्स वैल्यू तो चल रहा है, इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और हमें आपके पास 5 इंडेक्स तक ही चल रहा है, इसलिए उसे आपके पास लेस देन रखता है, इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। जैसे लूप के अंदर आए आके फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे जी, li मॉडुलस 2 इक्वल 0। इवन के लिए मैंने कंडीशन बताई है, किसी भी कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसे को कंप्लीटली आपके पास 2 से डिवाइड हो जाए। अगर वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड जाता है तो वही 1 है। मॉडुलस का यूज किस लिए होता है, मॉडुलस का यूज होता है आपके पास किसी भी नंबर को का रिमाइंडर चेक करने के लिए कि अगर हम उसे किसी नंबर हो तो आपके पास किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस रिमाइंडर क्या बचेगा, उसके लिए हम मॉडुलस यूज करते हैं। तो हमने सिंपल फंक्शन लगाया li मॉडुलस 2 इक्वल 0। जब तक आपके पास अगर ये आपके पास li जो है li क्या है li 1, ये मॉडुलस 2 से ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये अंदर आएगा और आपके पास प्रिंट कर देगा और अगर ये आपके पास नहीं हुआ तो आपके पास बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो आई को डिवाइड करना पड़ेगा, आई को पढ़ देंगे i + 1। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, आपके इवन नंबर्स लिस्ट में जो है, अब उस लिस्ट का साइज कुछ भी हो वो आपके पास क्या करेगा, वहाँ से इवन नंबर्स को प्रिंट करा देगा। इस प्रोग्राम को एक बार 1 बाय 1 चेक करते हैं इसकी वर्किंग आपके पास कैसे हुई। देखो फर्स्ट लाइन आई की वैल्यू क्या है आपके पास 0, इनिशियल वैल्यू क्या है 0। लेंथ में देखते हैं, लेंथ आपके पास क्या आएगी, लेंथ तो फिर आपके पास 6, आई की इनिशियल वैल्यू 0, लेंथ आपके पास क्या होगी 6। फर्स्ट कंडीशन चलाते हैं, फर्स्ट केस 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होते अंदर आएगा फर्स्ट L0 आपके पास क्या है 1, L0 पे क्या है 1 मॉडुलस 2
इक्वल इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स। क्या हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 जो है वो ओड नंबर है, ये इसे प्रिंट नहीं कराएगा और फॉल्स पे डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर होगा i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i को जाएगा i + 1, ये ऊपर जाएगा आपके पास 0 + 1 1। सेकंड केस पे 1 इज लेस देन 6, क्या 1 आपके पास 6 से स्मॉल है? कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा L1 आपके पास वैल्यू क्या है? L1 की वैल्यू है 2। अब आपके पास होगा 2 मोडुलस 2 इक्वल 0। क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा? ये कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब आपके पास अंदर आएगा और Li को प्रिंट करा देगा। इस टाइम Li की वैल्यू कितनी है? 1, तो आपके पास L1 प्रिंट होगा, L1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। ऐसे ही L2 पे जाएगा, L2 पे 3 है, प्रिंट नहीं होगा, L3 प्रिंट होगा, 3 पे क्या है 4, 5 प्रिंट नहीं होगा, आपके पास 6 प्रिंट होगा। और जैसे L की वैल्यू 5 + 1 6 होगी, क्या 6 आपके पास 6 से स्मॉल है? नहीं, 6 6 के इक्वल है, ये रूप से बाहर जाएगा और आपके पास प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी 1, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और आउटपुट आएगी 2 4 6। इसके थ्रू हमने क्या किया, किसी भी प्रोग्राम का आपके पास क्या हुआ, सिंपल उसके अंदर से इवन नंबर्स को हमने बाहर निकाल लिया है। ये सिंपल आपके पास एक प्रोग्राम था, प्रिंट करने थे आपको इवन नंबर्स लिस्ट में से आपके पास निकालने थे, सर्च इवन नंबर्स इन लिस्ट में आपके पास नंबर्स कितने हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं आपके पास इसी प्रोग्राम में हम ओड नंबर के लिए अगर हम करते हैं प्रोग्राम, तो ओड नंबर के लिए देखिए इस प्रोग्राम में क्या चेंज आने वाला है। यदि इवन नंबर्स के लिए आपके पास प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम जो आपके पास था इवन नंबर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं वो आपके पास करेंगे ओड नंबर्स के लिए। बहुत इजी प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में बस आपको एक सिंपल चेंज करना है। यहाँ पे या तो आप रिमाइंडर क्या कर दोगे, सिंपल आपके पास हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो नंबर आपके पास क्या होता है, नंबर होता है इवन। और अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा तो नंबर क्या होगा, ओड। तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम के आउटपुट में आ जाएगा 1 3 5। इस प्रोग्राम की आउटपुट हो जाएगी। ओड नंबर्स के लिए भी ये सेम प्रोग्राम रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड अब हमें करना है आपके पास इसी लिस्ट में, हमने इवन नंबर का प्रोग्राम करा, सेकंड हमने इसी लिस्ट का आपके पास क्या करा, प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर ओड का। सेकंड हम बनाते हैं लिस्ट के अंदर टेबल का प्रोग्राम। जो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आपके पास पहले 1 एलिमेंट्स का टेबल लिखेगा, 0 एलिमेंट्स इंडेक्स पे कौन है एलिमेंट, उसका टेबल लिखा जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, जो आपके पास सेकंड 1 इंडेक्स पे है एलिमेंट्स, उसका टेबल लिखना है। फिर जो सेकंड इंडेक्स पे है उसका टेबल लिखना है। फिर थर्ड पे ऐसे लास्ट तक आपको क्या करना है, इसका टेबल लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें इसके टेबल लिखना है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का। सिंपल हमें आपके पास टेबल लिखना है। अब अगर हम देखते हैं टेबल का प्रोग्राम हमने पहले बनाया हुआ है, तो टेबल का प्रोग्राम आपके पास उसे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, आई एम टेबल में लेंगे, कंप्यूटर कर देते हैं, दोबारा से लिस्ट खोलना है। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं उन सबका में क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। सबसे पहले एक लिस्ट लेते हैं, जो इस लिस्ट की वैल्यू है वो आपके पास 1 से स्टार्ट में करके 3 7 2 8 5 7 दोबारा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स सभी सेट से आपके पास 5 एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स हो गए। इन 6 एलिमेंट्स का में क्या करना है, आपके पास टेबल लिखना है 1 बाय 1। सबसे पहले सिंपल आपके पास मुझे 1 से लेके एंड तक इंडेक्स 0 से लेके 5 इंडेक्स होगा
1 0 1 2 3 4 5 एक लूप चलाना पड़ेगा 0 to 5। तो अब आपके पास आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके पास वाइल लूप। चलो सबसे पहले वाइल लूप से बनाते हैं। एक आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू जो है जे एलिमेंट्स देते हैं, जे एलिमेंट्स की आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, जैसे हमने वहां पे आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली थी। वाइल लूप लगाते हैं, जे जो है ये लेस देन रहेगा लेंथ ऑफ जब तक आपके पास लेंथ से स्मॉल रहेगा 0 चलेगा और 5 तक चलेगा। लेंथ क्या है इससे आपके पास लिस्ट की लेंथ टोटल 6 है, तो 0 to 5 आपके पास वर्किंग रहेगा। कॉलन आएंगे, जैसे अंदर आते हैं आई की वैल्यू लेते हैं 1। टेबल का प्रोग्राम जैसे आपने जिस टेबल का प्रोग्राम बनाया हुआ है सेम वही आपको टेबल का प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। टेबल का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते थे, एज्यूम करते हैं 5 × 1, तो एक नंबर होता है n तो हमें मिल गया लिस्ट का एलिमेंट है 0 L0 L1 L2 L3 L4 L5। ये क्या होगा, ये आई होगा, तो ये क्या होगा, ये t होगा। सिंपल सा आपके पास है। L1 हमें मिल गया, यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू तो 1 से चलेगी। n क्या होगा Li और t आपके पास वही करेगा, हर वैल्यूज आपके पास t की चेंज होगी। लूप लगाते हैं while टेबल का सिंपल प्रोग्राम था i लेस देन n इक्वल्स टू 10। जब तक i की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, लेस देन रहेगी और आपके पास इक्वल्स टू होगी 10 के, लूप चलता रहेगा 1 to 10 चलता था। जैसे अंदर आएंगे ये के अंदर जाएगा और आपके पास क्या होगा L0 Li मल्टीप्लाई Lj मल्टीप्लाई ये आपके पास आएगा, प्रिंट कर देंगे t को और इसी लूप के अंदर हम i को करेंगे i = i + 1 और जैसे लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे j को कर देंगे j = j। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें हमें क्या करना है, आपके पास सारे लिस्ट के एलिमेंट जो है वह आपके पास 1 by 1 उनके टेबल्स आपके पास प्रिंट होते चले जाएंगे। अगर इस प्रोग्राम की हम समरी को देखते हैं, ये प्रोग्राम आपके पास हुआ कैसे, वर्किंग इस प्रोग्राम की देखते हैं। बहुत ही सिंपल वर्किंग इस प्रोग्राम की है, ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखो। फर्स्टली हमने एक लिस्ट ली है, लिस्ट में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 3 7 2 8 5 7, सबसे पहले इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्सिंग करी, फर्स्ट एलिमेंट की 0, सेकंड की 1 2 3 4 5। आपने ये क्या करी, इंडेक्सिंग करी 0 1 2 3 4 5। अब इंडेक्स होने के बाद हमें देखना है कि हमें कहां से कहां तक चलना है। हमें ये नहीं पता होता आपके पास पहला एलिमेंट क्या पता 3 हो, हमें क्या पता है, क्या पता है 8 हो और लास्ट एलिमेंट कुछ हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 0 से और चलेगी n-1। हमें ये चीज़ ये पता है कि किसी भी लिस्ट की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो आपके पास 0 से चलती है और n-1 तक वो आपके पास चलती है। ये लिस्ट का आपके पास सिंपल फंडा है। तो हमें जो भी लूप चलाना होगा वो 0 से चलाना होगा और n-1 तक चलाना होगा। n क्या है, अब n को पता करने के लिए n होता है लेंथ। आपके पास किसी भी लिस्ट की लेंथ क्या है, उस लेंथ के लिए आपके पास हमने लेंथ फंक्शन पढ़ा है। चलो n की वैल्यू पता करेंगे लेंथ फंक्शन से, ये भी क्लियर हो गया। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 to n-1 चलेगा, इसका मतलब इक्वल नहीं जाएगा, या आपके पास एक पहले ही फिनिश होगा। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया j की नीचे वैल्यू कर दी 0। ठीक है, ये 0 कब तक चलेगा आपके पास, जब तक ये n से कम चलेगा, n-1 तक। तो j इज लेस देन लेंथ ऑफ l, लेंथ ऑफ l क्या होगा यहाँ पे n। तो आपके पास ऑटोमेटिक जो लूप है वो आपके पास n-1 तक वर्किंग रहेगा। या आपके पास सिंपल फर्स्ट लूप को हमने पढ़ा, फर्स्ट लूप की वर्किंग कैसे आपके पास वर्क कर रहा है। सिंपल था, एक लिस्ट l है जिसको आपके पास 0 से n-1 तक हमें लूप चलाना था, फर्स्ट से लेके लास्ट एलिमेंट तक के टेबल लिखने थे। मेन तो लूप सबसे पहले काम होता है फर्स्ट टू लास्ट तक जाना, उसके बाद 1 by 1 वर्किंग करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर। पहले हमने पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स का परफॉर्मर रेडी किया, j की वैल्यू 0 करी और उसे लेंथ l तक आपके पास लेस देन लेंथ ऑफ l आपके पास लूप को रन किया। जैसे लूप के अंदर आए, अब हमें क्या करना है, टेबल का प्रोग्राम क्रिएट करना है। टेबल का प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल आपको पता था, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 1 = 5, आपके पास याद आता। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10,
5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 20। इसमें आपके पास क्या हुआ है, ये एलिमेंट जो है ये तो सेम है, लेकिन आपके पास इस एलिमेंट्स को 3 करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। और ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा 30। सिंपल है। देखो आई की वैल्यू चाहिए 1 से 1 to 10 चलने वाली है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू हमने पहले आते टाइम पे क्या कर दिया, आई की वैल्यू इनिशियल आपके पास डिफाइन कर दी 1। इस लूप की वर्किंग, जो फर्स्ट लूप की वर्किंग वो सिर्फ और सिर्फ 1 by 1 एलिमेंट्स को लेके आने की है, उसके बाद उस लूप की कोई काम नहीं है। 1 to 1 अब हमें टेबल का प्रोग्राम बनाना था, टेबल का प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है आई लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आप n लिखते थे, नंबर वो कौन सा है जिसका आपको टेबल लिखना है, हमें किसका टेबल लिखना है, L0 का। L0 पे क्या है 3, तो आपके पास 0 की वैल्यू क्या है j, तो फर्स्टली आप लिख दोगे LJ, L0, j की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, जैसे 0 होगी L0 की वैल्यू बनेगी 3, तो 3 का प्रोग्राम लिख देगा ये। कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी, जब तक कब तक कंडीशन ट्रू है तक आई की वैल्यू 11 नहीं होगी। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी, बाहर आएगा, j को करेगा j इक्वल्स टू j प्लस 1। अब j की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, ये दोबारा जाएगा यहाँ पे। 1 इज लेस देन आपके पास L लेस तो कितना है 6, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। i की वैल्यू लास्ट टाइम आपके पास 11 हो चुकी थी, अब आपके पास l की i की वैल्यू दोबारा 7 करनी है, तो यहाँ पे टेबल से दोबारा आपके पास जब 7 का बनेगा तो 1 से बनेगा, नेक्स्ट टेबल 7 का, तो i की वैल्यू इसलिए हमने क्या किया वहाँ पे 1 किया। नेक्स्ट आते हैं 1 इज लेस देन 10, कंडीशन फिर ट्रू हुई, फिर अंदर आया LJ। अब j की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो चुकी थी 1, और LJ L1 पे 7, इस बार 7 का टेबल बन जाएगा। ऐसे आपके पास क्या होगा, फिर जैसे i की वैल्यू 11 होगी, या आपके पास फिर प्रोग्राम आपके पास गलत हो जाएगा, ऊपर जाएगा, लूप फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे j की वैल्यू जाएगी 1 से 2, फिर L2 का टेबल बनेगा, L2 की वैल्यू क्या है 2, 2 का टेबल बन जाएगा। ऐसे ही 8 का टेबल बनेगा, 5 का टेबल बनेगा, 7 का टेबल बनेगा। और जैसे ही आपके पास लास्ट में j की वैल्यू होगी 6, कंडीशन आएगी 6 इज लेस देन 6, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये अंदर जाएगा, ये प्रोग्राम आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और पूरे लूप से बाहर आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल सा आपका एक प्रोग्राम था जिसमें हमने लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स का 1 by 1 इन सीक्वेंस टेबल्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम था। आउटपुट इसकी सेम रहेगी, पहले 3 का टेबल, फिर 7 का टेबल, फिर 2 का टेबल। इस प्रोग्राम को आप अपने फ़ोन में जो मैंने आपको ऐप्स बताई हुई है उसमें आप एक बार रन करके देखना, जितने प्रोग्राम्स और जितने फंक्शंस मैंने आपको करा दिए हैं ये सब आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करते रहना है। अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एरर का पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको करके दे दूंगा, या उसकी वीडियोज़ मैं आपके पास कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हमने आज ये प्रोग्राम किए हैं, इन सब प्रोग्राम की हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और लाइव प्रैक्टिकल करेंगे कि आपके पास कौन सा प्रोग्राम कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है और किस प्रोग्राम की क्या आपके पास आउटपुट आनी है। इस वीडियोज़ को आप नोट कर लेना। और नेक्स्ट आपके पास एक सिंपल मैं आपको बोलता हूँ, एक प्रोग्राम है, आपको बना के देखना है। लिस्ट के में आपके पास प्राइम नंबर को सर्च करना है, जैसे हमने अभी इवन नंबर्स अलग निकाले हैं, ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, जितने प्राइम नंबर्स हैं उन प्राइम नंबर्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको यहाँ पे जो वर्किंग देता हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम प्राइम नंबर का है। आपको लिस्ट से प्राइम नंबर्स को निकाल के लेकर आना है। इस प्रोग्राम को हम और भी इसी के तरीके से कर सकते थे, लेकिन अभी आप फिलहाल आप इसे कीजिए, स्टैंडर्ड बाद में करेंगे। आपको नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो प्राइम नंबर का करना है, ये आपका होमवर्क है, और अपने पेपर की तैयारी करते रहना है। ओके, थैंक यू क्लास फॉर दिस वीडियो।